प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज अनुपूरक अनुमान बजट का प्रस्ताव रखेंगे। सदन में आज अविश्वास प्रस्ताव भी आ सकता है। कांग्रेस ने 51 बिंदुओं को अविश्वास प्रस्ताव के आरोप पत्र में शामिल किया है। इन बिंदुओं को लेकर कांग्रेस ने आरोप भी लगाए हैं। पूरक पोषण आहार वितरण में गड़बड़ी, अस्पतालों में आयुष्मान योजना के नाम पे फर्जीवाड़ा, प्रदेश में जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, आगजनी की घटनाओं को रोकने में सरकार की नाकामी, जहरीली शराब से मौत की घटनाएं बढ़ी, ओला पीड़ित किसानों को मुआवजा, कारम डैम के निर्माण में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं, राशन दुकानों में गरीबों का घटिया गुणवत्ता का चावल बांटना, बिजली कटौती कर दूसरे राज्यों में कोयला भेजना, किसानों को ऋण माफी, खाद की कमी, कानून व्यवस्था जैसे आरोप कांग्रेस ने यहां पे लगाए हैं। सदन में विधवाओं को पेंशन न देने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो वहीं भोपाल से ही खबर आपको बता देते हैं, जहां पे अविश्वास प्रस्ताव से पहले कांग्रेस अलर्ट हो गई है। कांग्रेस ने जारी किया व्हिप, तो कांग्रेस विधायकों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश हैं। अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा के लिए व्हिप जारी किया गया है। तो अविश्वास प्रस्ताव से पहले कांग्रेस अलर्ट हो गई है और चर्चा से पहले व्हिप भी जारी कर दिया है। और कांग्रेस विधायकों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश यहां पे दिए गए। अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा के लिए व्हिप जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा के लिए व्हिप जारी किया गया है। साथ ही सबको मौजूद रहने के निर्देश भी यहां पे दिए गए हैं। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अलर्ट, यहाँ पे कांग्रेस विधायकों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। व्हिप जारी किया गया है, सभी से यहाँ मौजूद रहने के लिए कहा गया है। अविश्वास प्रस्ताव से पहले कांग्रेस अलर्ट मोड पे आ गई है। पर शीत सत्र की कार्रवाई जारी है। स्पीकर ने स्वीकार किया अविश्वास प्रस्ताव। 21 दिसंबर को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे, भोपाल में शीत सत्र की कार्रवाई इस वक्त जारी। स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। 21 दिसंबर को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे भोपाल से, जहां पर इस वक्त शीतकालीन सत्र के दौरान लगातार हंगामा और इस बीच अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है। और विधानसभा सत्र से जुड़ी एक और बड़ी खबर, बिजली बिल का एप्रन पहनकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक फुंदेलाल मार्को ने सरकार पर हमला बोला है। न बिजली है न मीटर है, फिर भी आदिवासियों से वसूली की जा रही, ये उन्होंने कहा सदन के भीतर। बिजली के बिलों से आमजन परेशान है, ये भी कहा। कांग्रेस की सरकार में 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मिलती थी, लेकिन आज इतनी महंगी हो चुकी है। नवीन सिंह हमारे इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, अभी हालांकि 1 से 1.5 घंटा ही हुआ है, लेकिन सुबह से जिस तरीके से हंगामा जारी है सदन में, ऐसा लगता है कि अभी और हंगामा होगा दिन भर। नवीन, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है। प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस का विश्वास प्रस्ताव मंजूर हो चुका है। विधानसभा अध्यक्ष ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी, उनसे बात करते हैं। सर, 21 तारीख को चर्चा होनी है अविश्वास प्रस्ताव पर, क्या आरोप है आप लोगों के? जो एक आरोप पत्र आप लोगों ने तैयार किया, मध्य प्रदेश की जो हालात है, मूल मुद्दों के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मूल मुद्दे खत्म हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा इस मध्य प्रदेश के उन किसानों को हो जो खाद के लिए प्रताड़ित हो रहे हैं, जो बिजली के लिए प्रताड़ित हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी फसलों के दाम के लिए प्रताड़ित हो रहे हैं। उन किसानों के मुद्दों को पूरी ताकत से रखेंगे और श्वेत पत्र मांगेंगे कि आपने आय दुगनी करने की बात करी थी, लागत आदि करने की बात करी। वो बेरोजगार नौजवान जो रोज परीक्षा देता है इस उम्मीद में कि हमारा कभी नंबर आएगा, रोज पढ़ता है, बेरोजगारों का जो प्रदेश बना रखा, जो शिक्षा माफिया तंत्र चल रहा है, जो शराब माफिया के अंदर सरकार डूबी है, जो कुपोषण के अंदर कुपोषण आहार को खा लिया जाता है, जो
सरकार ट्रांसपोर्ट के अंदर करती है, जो माफिया तंत्र, चाहे खनन माफिया हो, चाहे मध्य प्रदेश का अलग अलग माफिया तंत्र हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपके स्वास्थ्य की हालात है कि रोज गरीब पिसता जा रहा है। जिन हालातों के अंदर मध्य प्रदेश है, इनके ऊपर चर्चा करेंगे और सीधे जो आरोप है उनको सरकार को जताएंगे और सरकार से एक व्हाइट पत्र की मांग करेंगे कि स्पष्ट करे कि आपने 3.5 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया। जो 3.5 लाख करोड़ का मध्य प्रदेश के ऊपर कर्जा है, उसके बाद मध्य प्रदेश की इतनी बुरी स्थिति क्यों है? मंत्रियों को सीधे टारगेट कर रहे हैं आप लोग, क्या एजेंडा है, क्या रणनीति है? टारगेट क्या, मंत्री कर क्या रहे, मंत्रियों का काम क्या है, करते क्या है? रोज मंत्रियों को कानून व्यवस्था पे जवाब देना हो, वो पिक्चरें देखने में लगे रहते हैं। जिसके ऊपर शिक्षा का विभाग है, वो सीता माता को तलाकशुदा कहने, मतलब मंत्री कर क्या रहे हैं? ये मंत्रिमंडल है या सर्कस है? ये सरकार नहीं, सर्कस चल रही है। इसके खिलाफ पूरा अविश्वास जनता को भी और हमें भी। आरोप पत्र में जो 51 बिंदु है, माना जाए कि ये मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का भी एजेंडा होगा। देखिए, स्पष्ट है, जनता के मुद्दे जनता के साथ और जनता के बीच में यही एजेंडा कांग्रेस का, और यही 51 मुद्दे कांग्रेस के एजेंडे में रहेंगे। जाहिर है कांग्रेस ने तेवर साफ कर दिए हैं कि फिलहाल किसी भी सूरत में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। कांग्रेस विधानसभा के भीतर भी लगातार दमदारी से अपनी बात रख रही है और प्रेशर बनाकर अविश्वास प्रस्ताव को भी मंजूर कराने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई है। 21 तारीख को चर्चा है, माना जा रहा है कि जो 51 एजेंडे विधायक दल ने तय किए हैं, उन्हीं 51 एजेंडों पर कांग्रेस आगे का विधानसभा चुनाव भी लड़ने वाली है। चलिए नवीन, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक और अहम खबर हम बता देते हैं अपने दर्शकों को। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर अविश्वास प्रस्ताव पर नरोत्तम मिश्रा का तंज सामने आया। गोविंद सिंह को कमलनाथ के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आना था, ये कहा। कमलनाथ के रहते राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो गई, सरकार पर हर इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार है, ये भी कहा नरोत्तम मिश्रा ने। ये जारी किया था पत्र के 2 लाख तक का कर्जा माफ कर दिया। अविश्वास इस पे आना था, नहीं आया। बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पे 4000 रुपए, उस पे अविश्वास नहीं आया। बेटियों को 51,000 रुपए देना था, उस पे अविश्वास नहीं आया। ये कैसा अविश्वास है? तो गोविंद सिंह को कमलनाथ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना था, ये उन्होंने कहा। साथ ही ये भी कहा कि हर बात का फ्लोर पर जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ये बयान नरोत्तम मिश्रा का सामने आया है। बड़ी खबर, शीतकालीन सत्र की कार्रवाई जारी है। स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। 21 दिसंबर को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। आज अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाना था और अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। स्पीकर ने स्वीकार किया अविश्वास प्रस्ताव। अब 21 दिसंबर को अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होगी, यानी कल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। साथ ही साथ द्वितीय अनुपूरक बजट भी आज पेश करने वाले हैं और सत्र के हंगामेदार होने के भी आसार जताए जा रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव के साथ ही सरकार को घेरने की तैयारी भी पूरी कर ली गई। कई मुद्दे इस सत्र में उठाने वाले हैं। तो आज विधानसभा में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली थी, अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया, स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है। इसमें 51 मुद्दों पर करीब 104 पेज पर आरोप पत्र तैयार किया गया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने विधायकों के साथ विधानसभा अध्यक्ष को आरोप पत्र सौंपा है। तो विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है, लगातार कार्यवाही जारी है और कल अविश्वास प्रस्ताव पर यहां चर्चा की जाएगी।